हेलो बच्चों, ये हमारे Q&A सीरीज का सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने ऑलरेडी एक्सक्यूशन के बारे में पढ़ा हुआ, राइट, किया हुआ ना। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स ऑन दिस टॉपिक दैट इज द डाइजेशन, राइट। शुरू करें तो देखो, लाइफ प्रोसेस में हमको पढ़ना था न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड द एक्सक्रीशन। ये वाला पार्ट हो गया है। आज मैं इसकी बात कर रहा हूं, दैट इज न्यूट्रिशन की। शुरू करें। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? नेम अ कॉमन न्यूट्रिएंट दैट इज एब्सॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रीअब्सॉर्ब्ड बाय द किडनी ट्यूब्यूल्स। आंसर बड़ा इजी। देखो, सबसे पहली बात तो कौन सी चीज है इसको फिर से रीअब्सॉर्ब करना पड़ता है। हमने एक्वेशन वाले टॉपिक में इसको डिस्कस किया हुआ था। वो था एमिनो एसिड, वो था ग्लूकोज, वो था वाटर, वो था मिनरल्स भी, राइट। तो यहां पे आप आंसर चाहे ग्लूकोज ले लो या फिर आपका एमिनो एसिड, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ द फूड? आपको पता है सलाइवा क्या करता है? पहला चीज, वो हमारे फूड को डिसइंफेक्ट करता है और जो स्टार्च होता है ना उसको कन्वर्ट करता है किसमें? माल्टोज में, राइट। सो पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन द माउथ विद द हेल्प ऑफ द सलाइवरी एमाइलेज। ये स्टलाइज करता है, दैट इज जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वहीं पे आपका मार देता है और सॉफ्ट भी कर देता है हमारे फूड को। तो दीज आर द रोल ऑफ द सलाइवा, वेरी इजी। अच्छा, वेयर डज डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी? वैसे ना क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। असल में फैट का डाइजेशन नहीं होता, इसका क्या होता है? इसका होता है इमल्सिफिकेशन, राइट। सो इमल्सिफिकेशन कहां पर होता है? तो देखो, ये आपका स्टमक है, राइट। स्टमक में ये आपका क्या है? लीवर है। तो लीवर में क्या होता है? आपका गॉल ब्लैडर, यहां से निकलता है आपका बाइल जूस, जो हमारे ड्यूडेनम में क्या करता है? इमल्सिफाई करता है किसको बेटा? फूड को। तो असल में फूड का फैट का डाइजेशन नहीं होता, क्या होता है? इमल्सिफिकेशन होता है। और चूंकि हमारा जो ड्यूडेनम है, इट्स दी फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए हमने आंसर क्या ले लिया? स्मॉल इंटेस्टाइन ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो भाई? स्टेट द लोकेशन एंड द फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। एक्चुअली द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन द स्टमक, ठीक है ना। हमारा जो स्टमक होता है ना, देखो स्टमक कैसे बनता है, ये आपका, ये स्टमक, राइट। तो स्टमक की जो इनर लाइनिंग है ना, इसी में आपको मिलते हैं कि आपका गैस्ट्रिक व्हाट ग्लैंड्स। तो ये कहां पर लोकेट होते हैं? वॉल ऑफ द स्टमक में। क्या करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका जो परसेंटेज है हमारे टोटल जो गैस्ट्रिक जूस में 1 to 2% रहता है, तो उसको रिलीज करता है। म्यूकस भी रिलीज करता है एंड दी रिलीजिंग it also releases the enzyme that is responsible for the digestion of protein within our stomach. So pepsin is the enzyme that converts the protein into the peptones and then the peptides, right, which get further converted into the amino acid, right। पता है ना तुम लोग को ये बात? देखो, जो प्रोटीन है ना बेटा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है आपका? एमिनो एसिड। बट प्रोटीन कभी भी डायरेक्टली एमिनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होता। फर्स्ट इट गेट्स कन्वर्ट इनटू पेप्टाइड, देन पेप्टोन, और उसके बाद में आपका एमिनो एसिड। तो पेप्सिन इज द एंजाइम which is present in the stomach which is responsible for the digestion of the protein, right। तो प्रोटीन एक ऐसी चीज है जिसका डाइजेशन हमारे स्टमक से शुरू हो जाता है। जो आपका स्टार्च है वो एक ऐसी चीज है जिसका डाइजेशन हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द सलाइवरी एमाइलेज। अच्छा, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक? पहली बात क्या करेगा? एसिड अगेन जो भी थोड़ा बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचेगा उसको फिर से आपका मार देगा, डिसइंफेक्ट करेगा। वो क्या करता है? प्रोटीन के डाइजेशन के लिए माहौल बनाता है। दैट इज, देखो ये जो पेप्सिन है ना, पेप्सिन असल में कैसे प्रेजेंट होता है? पेप्सिन इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इट्स पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है कौन? आपका प्रोटीन, या सॉरी आपका पेप्सिन। और बट ये कैसा इसका फॉर्म है? ये इसका पैसिव फॉर्म है। तो पेप्सिनोजेन को एक्टिव करने के लिए हमको क्या चाहिए? आपका एसिड। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस HCl, द पेप्सिनोजेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म, दैट इज द पेप्सिन, एंड देन इट स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग द प्रोटीन, राइट। तो ये है आपका किसका काम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो ये न सिर्फ डिसइंफेक्ट करता है बल्कि मीडियम को एसिडिक भी करता है, जिससे बाकी जो एंजाइम्स होते हैं ना विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, वो अपना काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म। फोटोसिंथेसिस यू ऑल नो क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। अच्छा, मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो लीफ होती है ना, उसका जो ऊपर पोर्शन होता है वो क्या करता है? इट एब्जॉर्ब्स द लाइट। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज द फर्स्ट प्रोसेस। जब भी फोटोसिंथेसिस लिखोगे ना, 4 स्टेप पे लिखना। पहले बोलना लाइट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। फिर क्या होती है? इस एब्जॉर्ब लाइट को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में। सो द कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी इज द सेकंड स्टेप। अब क्या हो गया? हमने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, हमने उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट भी कर लिया।
अब उस एनर्जी से हम क्या करेंगे, हम वाटर को तोड़ेंगे इनटू हाइड्रोजन एंड दी ऑक्सीजन। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर फर्स्ट, देन दी रिडक्शन ऑफ व्हाट, रिडक्शन ऑफ CO2 टू दी कार्बोहाइड्रेट। तो ये 4 स्टेप ना बेटा आपको 1 बाय 1 लिखना है। क्लियर है ना? पहले क्या हुआ, लाइट एब्जॉर्ब हुई, उसके बाद एब्जॉर्ब लाइट को हमने क्या किया, कन्वर्ट किया किसमें, केमिकल एनर्जी में। देन उस एनर्जी का हमने 2 यूज किया, पहला वाटर को तोड़ा 2 पार्ट में, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, और उससे हमने रिड्यूस किया किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, राइट। अच्छा, वेयर डज डाइजेशन स्टार्ट्स इन आवर एलिमेंट्री कैनाल, भाई माउथ से स्टार्ट हो जाता है, पार्शियल डाइजेशन पढ़ा ना। स्टार्च का डाइजेशन कौन कर रहा है, एमाइलेज कर रहा है। नेम द एंजाइम सेक्रेटेड इन दैट पार्ट एंड राइट इट्स फंक्शन, अगेन एमाइलेज एंजाइम है, वो क्या करता है आपका, वो ब्रेक करता है स्टार्च को माल्टोज और आपका डेक्स्ट्रीन में। क्लियर है ना? अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक, बताओ क्या है ये, वेरी इजी क्वेश्चन। ये क्या है बेटा, इसको हम बोलते हैं आपका विलाई। ये क्या करता है, इसका 2 काम है, पहला तो एब्जॉर्प्शन। क्या एब्जॉर्प्शन, देखो करेगा एब्जॉर्प्शन किसका, न्यूट्रिएंट्स का, और करता है किसका एब्जॉर्प्शन, वाटर का, इन दोनों का एब्जॉर्प्शन करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है। भाई इमेजिन अ सिचुएशन, क्या होता है, मान लो एक पाइप है, एक पाइप ऐसी है, तो खाना ऐसे जाएगा, सुई से क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा, है ना। बट इमेजिन द सेम पाइप, अगर उसमें कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे ऐसे ग्रूव्स हैं, मान लो ऐसे ऐसे, जिनको हम क्या बोलते हैं, विलाई है बोलते हैं। तो क्या होता है, फूड हमारा धीरे धीरे आपका जाता है, और इससे सरफेस एरिया भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो न सिर्फ हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको ज्यादा टाइम मिलता है, बल्कि जो सरफेस है जो एब्जॉर्प्शन का, वो भी काफी बढ़ जाता है। तो हमारा जो ओवरऑल सिस्टम है ना बेटा डाइजेशन का, वो काफी क्या हो जाता है, आपका एफिशिएंट हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़े। अच्छा, लिस्ट द रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टमक का वॉल क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस, म्यूकोरेसियल पता है, हाइड्रो जो आपका स्टमक की वॉल है उसको देख लेते हैं। असल में ना ये क्या करता है, हमारे जो फूड होता है ना खाते हैं जो अपन, देखो तुम्हारा स्टमक इस साइज का होता है, हमारी मुट्ठी के आकार का, ऐसा रख के देखना, इतना बड़ा स्टमक होता है। तो ये क्या करता है ना, हमारे खाने को और थोड़ा पीस के ना पेस्ट बना देता है। सो मिक्सिंग ऑफ फूड थॉरली विथ मोर डाइजेस्टिव जूस बाय पेरिस्टालसिस इज द फंक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द स्टमक, राइट। अच्छा, एससीएल आपको पता है क्या करता है, और म्यूकस ये भी आपको पता है कि क्या करता है, राइट। अच्छा, म्यूकस हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल के मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, राइट। तो इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, राइट। तो स्टमक में क्यों स्पेसिफिकली, क्योंकि स्टमक में क्या रिलीज होता है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर वहां पर म्यूकस नहीं रहेगा तो हमारे स्टमक के इनर वॉल को ना ये नुकसान पहुंचा सकता है, राइट। अच्छा, अब देखो ऑर्गन पूछ रहा है, साइट पूछ रहा है फोटोसिंथेसिस का, और कौन कौन सी रॉ मटेरियल चाहिए, कैसे ऑब्टेन करते हैं, एक बैलेंस इक्वेशन, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक एक बार देखते हैं। सबसे पहले साइट क्या है बताओ, ग्रेना और स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। बेसिकली आपको बताना है पहले लीफ, लीफ ग्रीन होती है क्यों, बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल। ये कहाँ होता है, तो ये होता है इन द ग्रीना एंड द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लियर। अच्छा, रॉ मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट चाहिए और आपका क्लोरोफिल चाहिए, ये इसके लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। इक्वेशन क्या है, बड़ी इजी है, आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, क्या बना, ग्लूकोज और आपका ऑक्सीजन, बाद में इसको बैलेंस कर देना, इतना ही है। तो 6 बस लगा देना है आपको, और जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है उसको एज इट इज रख देना है बेटा, आपका ये इक्वेशन बन जाएगा। क्या मैंने कहा, भाई देखो ना क्या है, CO2 है, देखो CO2 है, ठीक है, और क्या है, H2O है, प्लस आपने क्या बनाना है, इसको बनाना है भैया, ये बना C6H12O6 प्लस आपका बना ऑक्सीजन। ठीक, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सबके आगे 6 लगा दो, बस बन गया आपका इक्वेशन, राइट। अच्छा, नेक्स्ट, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, लीवर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन दिखाना है इसमें। देखो इस डायग्राम को बनाना सिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस लेक्चर का, आपको ये सिखाना है कि डायग्राम कैसे बनाते हैं। अब ध्यान से देखना इस डायग्राम को, देखो सबसे पहले ना ये आपको करना है, राइट, उसके बाद में ये हुआ, ठीक, फिर इस लाइन को उठाना हो और ऐसे कर देना बेटा, ठीक है, इसको भी ऐसा आपको करना है। अब ये हो गया ना, अब देखना मेरी तरह, यहां से हम करेंगे आपका ये, सिर्फ यहीं तक जाएंगे और यहां से नीचे आ जाएंगे। सिमिलरली यहां से भी हम आपका नीचे आ जाएंगे, राइट। अब देखो ये आपका हमने डायग्राम बना लिया, इसको क्या करना है, ऐसे घुमा देना है ऐसे, राइट, ये देखो, ठीक है ना। अब देखना, ये देखो यही है, इसको घुमाओ, ये हमारा लगेगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ऐसे निकाल के आपका छोटा सा अपेंडिक्स बना के ऐसा कर देना है, राइट। तो देखो ये आपका एक फेयर आइडिया आपके एलिमेंट्री कैनाल का हो जाता है। अब इसमें देखो ये लीवर बना दिया हमने, ये गद्दे की तरह बैठा होता है आपका ग्लैंड पे, ये क्या है, दिस इज दी पेंक्रियास, दिस इज दी लीवर, दिस इज दी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस इज दी लार्ज इंटेस्टाइन एंड दिस इज दी स्टमक,
बहुत आसान है ना। देखो बेटा प्रैक्टिस करोगे ना आपसे भी बन जाएगा, फटाफट बनेगा। फिर से बना के बताओ, देखो कैसे करना है, ये करना है, ये करना है, फिर इसको घुमाना है ऐसे, राइट, और ये कर देना है और इसको ना यहां तक लाके नीचे ले आना। कई लोग बच्चे क्या करते हैं ना, बड़ा बड़ा एकदम आपका पेट बना देते हैं। खुद का पेट उतना बड़ा नहीं है मगर डायग्राम में बना देंगे, है ना। ठीक है, आपको ऐसा सा करके इसको बस ऐसा कनेक्ट कर देना, बस कहानी खत्म, राइट। तो ये हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है बेटा। अच्छा, ये क्या करता है, व्हाट इज पेरिस्टालिक मूवमेंट? द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट्स रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फुट फॉरवर्ड। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और आपका रिलैक्स होते रहते हैं मसल्स हमारे पूरे ईसोफेगस में, उससे ना फुट धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट, राइट। तो दिस मच फ्रॉम द टॉपिक दैट इज डाइजेशन। बड़ा इजी था। कोई भी डाउट होगा मुझे बता देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, ठीक है।